हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा 786। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन आइडिया, जिसे देखने के बाद आप अपने घर के पुराने लेगिंग्स टी शर्ट वगैरह को बिल्कुल भी फेंकना भूल जाएंगे। तो इस तरह के टी शर्ट्स को मैंने लिया और इसे एक एक इंच इस तरह से नाप करके 1 इंच चौड़ी इस तरह से इसमें जितनी भी पट्टियां निकल सकती हैं उन्हें मैंने कट कर लिया है। सारी पट्टियों को इसी तरह से जितने भी मुझे कपड़े यूज करने थे उन कपड़ों को मैंने इस तरह से इसके हार्ड वाले पार्ट को निकाल दिया है और एक एक इंच की पट्टियां इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। जितने भी कपड़े हमारे पास हैं उनमें से इस तरह की पट्टियों को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका बहुत ही बेहतरीन मैं यूज करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब लास्ट तक वीडियो को आप लोग विजिट करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये मैं क्या और किस तरह और कैसे बना रही हूँ। जब तक मैं इन कपड़ों की कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जितने भी देखिए इस ट्राउजर के हार्ड वाले पार्ट थे उन्हें मैंने कट करके निकाल दिया है। जो स्मूथ पार्ट बचा हुआ था उसमें से इस तरह से पतली पतली पट्टियां मैंने कट कर लिया है और इन सारी पट्टियों को देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम खींच खींच करके इसे एक लंबी डोरी जैसा रेडी कर लेंगे। जहाँ पे गोल टी शर्ट कटा हुआ है तो उसके एक किनारों को कट कर लेंगे और एक किनारे को ज्वाइंट ही रहने देंगे और इन्हें इस तरह से खींच करके एक लंबी लंबी डोरी सारे ही कपड़ों की हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। और ये साड़ी की ये किनारी बची हुई थी, मैंने एक डोरमेट बनाया था तो उसकी पतली सी मजबूत सी किनारी बची हुई थी तो इसकी लंबी सी किनारी को मैंने छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से 3-3 मीटर के इस तरह से कट कर लिए हैं और कट करके इस तरह से देखिए क्रॉस करते हुए मैं इसे इस तरह से आपस में रख ली हूँ। अब ये कि मैंने लिया है ये टब, लोहे वाला टब है। आप चाहें तो इसकी जगह पे प्लास्टिक का भी टब ले सकते हैं या आपके पास इस तरह का टब नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं है तो चौड़ा वाला जो परात होता है हमारे किचन में जिसमें आटा वगैरह गूंथने के लिए हम अपने किचन में यूज कर सकते हैं तो वो बड़ी वाली आप परात या बड़ी थाली भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ अपना आइडिया शेयर किया है, मेरे पास ये बड़े साइज का था तो इस टब को ही मैंने यूज कर लिया और इस तरह से देखिए पलट करके इस टब को पीछे से मैंने अच्छी तरह से इसमें नॉट लगा दिया है ताकि एक भी नॉट खुले ना। जब ये बिल्कुल टाइटली नॉट लग गया है तो इसे मैंने पलट लिया और पलटने के बाद एक स्ट्रिप्स लिया है मैंने व्हाइट कलर का, इसमें इस तरह से सेफ्टी पिन को मैंने इसमें लगा दिया है और दूसरे छोर में इस पट्टी के दूसरे छोर में मैंने एक होल बना दिया है कट करके। देखिए यहाँ इस होल में इस तरह से हम पिन की हेल्प से इसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इस पट्टियों को खींच देंगे, थोड़ा टाइट ही यहाँ पे खींचेंगे और फिर दूसरी बार इस तरह से देखिए खींच के उसी पट्टी में से इस तरह से निकाल देंगे। तो 2-3 बार हम चारों तरफ से इन पट्टियों को निकालते हुए इस तरह से नॉट कस करके लगा देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारी ये जो पट्टी है बीच में हमारा एक ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा और ये पट्टियाँ इधर उधर खिसकेंगी नहीं और ये हमारा सेंटर भी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद एक एक पट्टी को इस तरह से छोड़ते हुए और एक पट्टी को उठाएंगे, एक पट्टी को छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसे कवर करना है। एक राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे राउंड को बनाने के लिए देखिए इसी तरह से फिर ठीक उसका अपोजिट हम करेंगे, जिसे हमने छोड़ा है उसे उठाएंगे और जिसे उठाया था उस पट्टी को हम छोड़ेंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी राउंड भी कंप्लीट कर लेनी है। फिर तीसरे वाले में इसका अपोजिट बनाएंगे, जिसे हमने छोड़ा था उसे उठाएंगे और जिसे उठाया था उसे छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे पूरी 10 राउंड कंप्लीट कर लेंगे व्हाइट कलर से।
बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही झटपट से कम समय में ये बन जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार की सिलाई, क्रोशिया या बुनाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक सेफ्टी पिन और इस तरह के बड़े टब से हम इसे बना सकते हैं। जिन्हें सिलाई चलाना नहीं आता या सिलाई करना नहीं आता या बुनाई नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। इस तरह से अपने घर पे आप बहुत ही आसानी से इस तरह के आइटम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पट्टी जहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को मोड़ करके कट कर लिया है और दूसरी वाली को भी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए कट कर देंगे तो दोनों में होल हो गया। अब दोनों होल को हम एक सिधाई में इस तरह से रख करके पीछे से पट्टी को डाल करके इस तरह से खींच देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत से ज्वाइंट हो जाएगा। अब बहुत अच्छी इसमें एक जोड़ लग गई है मजबूत सी, ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं है। मैंने यहाँ पे कहीं पर भी इसमें सुई धागे का यूज बिल्कुल नहीं किया है। अब यहाँ से हमारी बुनाई जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ से एक स्ट्रिप्स में से देखिए इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे और दो में से इसे हम निकालेंगे। फिर अगली वाली पट्टी में से घुमाएंगे इस पिन को और इस तरह से फिर देखिए घुमा घुमा करके बनाते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से मैंने इसे बनाना आप लोगों को बताया है। देखिए इसी तरह से हमें इसे गोल गोल घुमा करके मकड़ी वाली बुनाई करते जानी है। जिस तरह से आप लोगों ने मकड़ी के जाले को देखा होगा, उसकी बुनाई होती है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में। हालांकि ये अलग बात है कि वो उससे घर में गंदगी होती है, उसे कोई अपने घर में रखता नहीं है, लेकिन वो कितनी मेहनत से किस तरह का डिजाइनदार जालीदार बुनाई होती है, सेम वही बुनाई हमें यहाँ पे करनी है। अब जहाँ पे हमारी ये पट्टी खत्म हो जाएगी तो जिस तरह से मैंने इसके पहले ज्वाइंट किया था उसी तरह से यहाँ पर भी ज्वाइंट करेंगे। इस पिन को हम सेफ्टी पिन को निकालेंगे और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके यहाँ से छोटा सा एक कट लगाएंगे। यहाँ पे कट बिल्कुल छोटा सा लगाना है क्योंकि ये होजरी का कपड़ा है तो ये फैलेगा और इसके होल जो है बहुत बड़े हो जाएंगे। तो छोटा सा कट लगा कर के इसे ऊपर नीचे होल को आमने सामने रखेंगे और पीछे से पट्टी को घुमा करके इसे खींच देंगे तो ये अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। बहुत ही सफाई के साथ ये ज्वाइंट हो जाता है। इसे जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार से हमें सुई धागे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक सेफ्टी पिन से बन करके रेडी हो रहा है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। बस क्या करना है कि एक पट्टी में हमें इस तरह से दो दो बार घुमाते जाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने बड़े ही आराम से आप लोगों को बनाना बताया है। देखिए इसी तरह से गोल गोल इस एक पट्टी में दो बार इस तरह से राउंड कर देंगे तो ऊपर की तरफ राउंड डिजाइन बनेगा और पीछे की तरफ कुछ अलग ही डिजाइन बनेगा, जो कि आप लोगों को लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसे मैंने किस तरह से बनाया है। ये बना है बिल्कुल घर के बेकार टोटल वेस्ट मटेरियल से। जो भी हमारे घर में बच्चों के या बड़ों के टी शर्ट वगैरह घर में पुराने पड़े होते हैं, हौजरी वाले कपड़े जितने भी हैं, आप इसमें शॉर्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या पैजामा लेगिंग्स घर में पड़े होते हैं उन्हें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इन कपड़ों को फेंकने की बजाय इसका इस तरह से यूज़ कर लिया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है मेरे हिसाब से। देखिए मैंने इतना बड़ा इसे बना लिया है। तो देखिए इसकी बुनाई कुछ इस तरह से बन करके रेडी हुई है। ये ऊपर से मकड़ी के जाले की तरह है और नीचे से ये थोड़ा कुछ अलग ही टाइप का डिजाइन बनेगा। यहाँ पे मैंने देखिए बार बार कलर को चेंज कर दिया है। 2-2 इंच चौड़ा बुनाई करने के बाद इसमें हर बार मैंने कलर को चेंज कर दिया है। कलर चेंज करेंगे तभी ये देखने में खूबसूरत लगेगा, क्योंकि एक ही कलर के कपड़े तो ढेर सारे हमारे घर पे होते नहीं हैं। तो उससे एक कलर के अगर ढेरों कपड़े हों तो उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग कलर के कपड़े हैं तो उससे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइन बनती जाएगी, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे लास्ट हो चुका था तो मैंने यहाँ पे एक नॉट लगा दिया है। लास्ट वाली स्ट्रिप्स को एक स्ट्रिप्स में पकड़ करके नॉट लगा दिया है। अब सारों को मैंने खिसका दिया आगे और पलट करके इस तरह से जो भी हमने इसमें
नॉट लगाया है, सारे नॉट को हम पट्टियों के नॉट को इस तरह से खोल देंगे। मैंने इस तरह से इसमें नॉट लगाया था कि ये बड़ी ही आसानी से खुल गए हैं। अगर इसमें ये नॉट अगर नहीं खुलते हैं तो कैंची से भी इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इस पट्टियों का कोई काम नहीं है। अब ये यहाँ से खुले ना, इसलिए दो दो पट्टियों को इस तरह से देखिए पकड़ेंगे और नॉट लगा देंगे। जितने भी किनारे पर पट्टियां हैं सारे में से दो दो पट्टियों को पकड़ करके इस तरह से 2-3 नॉट अच्छी तरह से लगाते जाएंगे ताकि ये खुले ना, किनारों पर अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। अगर मेरे आइडियाज आप लोगों को ज़रा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टियां हैं ये कट करके निकाल देंगे। और ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। देखने में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ये है इसका सामने का साइड जो कि टब में नीचे की तरफ था, और ये ऊपर का साइड है, ये मकड़ी के जाले की तरह इस तरह से बन करके रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे कहीं भी आप यूज कीजिए, बेड के सामने या सोफे के सामने, डोर के सामने, कहीं पर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए, ये टोटल वेस्ट मटेरियल से बनकर के रेडी हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।